गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हाँ जी, यूनिट 7th हम आपकी कंप्लीट कर चुके थे, दैट इज़ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, आज हमने आपका एक नया पोर्शन हम यहाँ पे आपका स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ 14 चैप्टर है आपकी, 14 यूनिट है बायोमोलिक्यूल। ठीक है, बायोमोलिक्यूल एज द नेम सुजेस्ट बायोकेमिस्ट्री से रिलेट है। ठीक है, बायो वाले बच्चों ने आई थिंक जो बायो की बुक है उसमें ये चैप्टर पढ़ भी लिया होगा। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स को हमने स्टडी करना है। फर्स्टली वी हैव टू नो कि बायोमोलिक्यूल आपके पास होते क्या हैं। ठीक है, बायोमोलिक्यूल आपके हमें पता है कि जो लिविंग सिस्टम है वो आपके पास बना होता है बायोमोलिक्यूल से। बायोमोलिक्यूल आपके पास होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, लिपिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, विटामिन्स हो गए, ये सारे के सारे बायोमोलिक्यूल के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि लिविंग सिस्टम आपकी ग्रो करती है। ग्रोथ हमें हमारी जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने के लिए हमें जो भी मॉलिक्यूल जो भी या एसेंशियल थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर इंक्लूड आपके रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये बायोमोलिक्यूल आपने स्टडी करना है, तो जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। देखो यहाँ पे बोला हुआ है कि जो लिविंग सिस्टम है वो ग्रो करता है, सस्टेन करता है और रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, वी नो वेरी वेल, ये छोटे बच्चे को भी आपका पता होगा। ठीक है, हर जो लोअर क्लासेस हैं वहाँ से ये चीज़ें सारी की सारी आपको पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हमें पता है इस चीज़ का। उसके बाद आपके पास आता है कि जो लिविंग सिस्टम है वो बना किसका होता है, वो बना होता है नॉन लिविंग एटम एंड मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, अब जो ये आपके पास जो लिविंग सिस्टम है उसको आप बायोकेमिस्ट्री का एक हिस्सा मानते हो, और लिविंग सिस्टम आपका कॉम्प्लेक्स जो बायोमोलिक्यूल है उनसे बना होता है। बायोमोलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन एक्सेट्रा। ठीक है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की यदि हम बात करें तो वो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं हमारे फूड का, दे आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि लाइफ प्रोसेस जब चलता है तो उसके चलने का बॉडी के ग्रो करने का रीज़न क्या होता है कि जो डिफरेंट बायोमोलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शन आपकी होती है। ठीक है, तो मतलब इन्हीं बायोमोलिक्यूल को हमने वन बाय वन स्टडी करना है। तो वी हैव टू स्टार्ट विद योर फर्स्ट बायोमोलिक्यूल, दैट इज़ द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नाम से पता लग रहा है कार्बन के हाइड्रेट्स जो बेसिकली होते हैं, कार्बन होगा और हाइड्रेट मीन्स वाटर वहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जर्नली पढ़ लेते हैं। हमें पता है कार्बोहाइड्रेट्स आपके प्रोड्यूस होते हैं जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है या जो प्लांट्स है उनसे वी कैन प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कॉमन एग्जांपल हम करते हैं यहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास होते क्या हैं, जैसे आप बोल देते हो कैन शुगर होगी, ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, दे आर ऑल इंक्लूडेड इन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, प्रीवियस जो डेफिनेशन थी वो आपकी क्या ओल्ड डेफिनेशन आप उसको बोल सकते हो कि ऐसा बोला जाता था कि आपके पास जिन कंपाउंड का फॉर्मूला कुछ इस टाइप से होगा CxH2O, वो आपके सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो इसको हम इसको अप्लाई करके देखा गया डिफरेंट कंपाउंड्स के ऊपर। वहाँ से ये फाइंड आउट किया गया कि यस आपके पास जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है, वो इस जर्नल फॉर्मूले में फिट बैठता है। ठीक है, तो मीन्स ग्लूकोज आपका कार्बोहाइड्रेट हुआ, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होता भी है। लेकिन यहाँ पे हम एक अदर कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात कर लेते हैं, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COH आपको पता है, ये होता है। यदि हम इस फॉर्मूले को आपका कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो ये जो बनता है C2H2O ट्वाइस, ये आपका जर्नल जो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूला है उसके साथ मैच करता है। बट एसिटिक एसिड तो आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, वी नो वेरी वेल। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या, यहाँ से आपका कंफर्म कर लिया गया कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर एक कंपाउंड जिसका जनरल फॉर्मूला ये आपके पास जो दिया हुआ है CxH2O ये होगा वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या किया गया, फिर जो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है उसको मोल्ड कर दिया गया, मॉडर्न डेफिनेशन आपकी दी गई। मॉडर्न डेफिनेशन ने हमें क्या बोला, ऐसा स्टडी किया गया कि जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फंक्शनल ग्रुप का कंसेप्ट आप 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है, तो फाइंड आउट किया गया कि वो डिफरेंट फंक्शनल जो स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप है वो कंटेन करते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स।
ठीक है। उसके बाद फिर कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन को चेंज किया गया, बोला गया कि कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं या उनके कंपाउंड होते हैं जो हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोलिसिस प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट करके। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोला गया कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप या तो कीटोन ग्रुप कंटेन करते हैं या एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करते हैं। तो डेफिनेशन को कैसे मोल्ड किया गया कि ऐसे कंपाउंड जो ऑप्टिकली तो एक्टिव होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स OH ग्रुप की अमाउंट जो है वो डिफरेंट होगी, वो आपके पास लार्ज नंबर ऑफ OH ग्रुप को कंटेन करेंगे। एल्डिहाइड होंगे या कीटोन होंगे, कोई भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, कीटोन भी हो सकते हैं, या ऐसे कंपाउंड होंगे जो एल्डिहाइड और कीटोन को प्रोड्यूस करें यदि हम उनकी हाइड्रोलिसिस करें तो। उन सभी को बोल दिया गया कि वो सारे के सारे आपके कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम बोलते हैं कि आपके पास जो ग्लूकोज होती है दैट कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। सुक्रोज की यदि हम बात करें, सुक्रोज आपका ग्लूकोज प्रोड्यूस करती है, ग्लूकोज आपकी प्रोड्यूस होती है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, ठीक है। तो मीन्स सुक्रोज आपका जर्नली एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप को कंटेन नहीं करता, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस वो आपके ग्लूकोज को प्रोड्यूस करता है विच कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप। तो जो ग्लूकोज जो आपका सुक्रोज है उसको भी क्या माना गया, उसको भी आपका मान लिया गया कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ठीक है, तो सुक्रोज का आपको पता होना चाहिए कि सुक्रोज आफ्टर हाइड्रोलिसिस आपके वाटर के साथ रिएक्शन करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाती है, और जो है ग्लूकोज उसमें तो एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है, फ्रक्टोज में आपका कीटोन ग्रुप मौजूद होता है। तो मीन्स वो कंपाउंड जो डायरेक्ट कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होंगे, या वो सभी कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस के बाद आपके जो कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप को प्रोड्यूस करें वो भी आपके क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द मॉडर्न डेफिनेशन। इनिशियल जो आपकी ओल्ड डेफिनेशन है उसने हमें कुछ जनरल फॉर्मूला दिया था लेकिन वो आपका वैलिड नहीं हुआ, तो मॉडर्न डेफिनेशन जो आपकी दी हुई है दैट इज़ वैलिड, ठीक है। तो हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे हम मूव करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। मोस्ट कॉमन जो हम शुगर यूज़ करते हैं उसको आप सुक्रोज बोलते हो, घरों में आपकी जो शुगर होती है, और जब आप जो मिल्क में आपकी शुगर प्रेजेंट होती है उसको आप लैक्टोज बोलते हो, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट को आप सेक्राइड्स भी बोलते हो, सेक्राइड्स ग्रीक वर्ड होता है सेक्रोन, सेक्रोन का मीनिंग होता है शुगर, शुगर मीन्स स्वीट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका आता है क्लासिफिकेशन का। अब यहाँ पे हमें पता है कि आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स में आपके क्लासीफाई किए गए हैं। क्लासीफाई कैसे किए गए हैं, जैसे अभी मैंने बताया था ग्लूकोज है, ग्लूकोज को यदि आप ब्रेक करोगे तो CO2 एंड वाटर रिलीज होगा, ठीक है। तो मीन्स ग्लूकोज आपका एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको आप फर्दर हाइड्रोलिसिस प्रोसेस करके या जिसको आप ब्रेक करके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। वहाँ से यदि हम हाइड्रोलिसिस करते हैं ग्लूकोज की तो वहाँ से आपको ऐसा नहीं है कि और ज़्यादा स्मॉलर आपके कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस हो जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज को हमने ब्रेक किया तो दो आपके पास कार्बोहाइड्रेट जनरेट हुए, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज, ठीक है। तो इस मतलब सुक्रोज अलग कैटेगरी में आएगा और आपका ग्लूकोज जो फ्रक्टोज है वो आपका अलग आएगा। तो क्लासिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन सबसे फर्स्ट आपके मोड ऑफ हाइड्रोलिसिस के ऊपर ये डिपेंड करती है। फर्स्ट आपका आता है मोनोसेक्राइड्स। मोनो का मीनिंग होता है सिंगल, सेक्राइड्स मीन्स वही सेम कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट जिसको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते टू द सिंपल यूनिट, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे, मोनोसेक्राइड्स। यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि 20 मोनोसेक्राइड आपके नेचर में ऑकर करती हैं। कॉमन एग्जांपल जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, राइबोस, ठीक है। मींस जिसके आप हाइड्रोलिसिस करके सिंपल यूनिट नहीं बना सकते एल्डिहाइड एंड कीटोन की, उसको आप क्या बोलोगे, मोनोसेक्राइड, ठीक है। ओलिगोसेक्राइड की यदि हम बात करते हैं, ओलिगोसेक्राइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड यूनिट को आपकी प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस, उसको आप बोल दोगे ओलिगोसेक्राइड। 2 to 10 का मीनिंग क्या, जैसे सुक्रोज है
सुक्रोज ने आपका क्या किया, सुक्रोज ने आपके दो मॉलिक्यूल बनाए, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का। तो मीन्स दो मॉलिक्यूल बनाए तो सुक्रोज आपका क्या हुआ, डाइसेक्राइड। डाई का मीनिंग टू, सेक्राइड का मीनिंग वही कार्बोहाइड्रेट की जो सुक्रोज है उसने दो कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस किया आफ्टर हाइड्रोलिसिस। ठीक है। ट्राई ऐसे आपके पास कुछ ट्राइसेक्राइड्स होते हैं, टेट्रा, वो डिपेंड करता है कि कितने मोनोसेक्राइड यूनिट वो प्रोड्यूस कर सकते हैं हाइड्रोलिसिस करके। ठीक है। पॉलीसेक्राइड का यहाँ पे हम केस करते हैं, पॉलीसेक्राइड कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट जनरेट करे आफ्टर हाइड्रोलिसिस। एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे आपके पास है स्टार्च। ठीक है। यदि आप स्टार्च की बात करते हो तो स्टार्च की जब भी आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो वहाँ से लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। एन नंबर, यू कैन से एन नंबर ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस होते हैं, तो मीन्स वो क्या हुए, आपके पॉलीसेक्राइड्स हुए। ठीक है। सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजिन हो गया, गम्स हो गया। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि जो पॉलीसेक्राइड है दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। इनको हालांकि सेक्राइड बोला हुआ है बट ये स्वीट टेस्ट के नहीं होते, इसलिए इनको आप क्या बोलते हो, नॉन शुगर बोलते हो। ठीक है। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन थी हाइड्रोलिसिस के बिहेवियर टूवर्ड्स हाइड्रोलिसिस के ऊपर बेस्ड। दूसरा आपके पास कार्बोहाइड्रेट की क्लासीफाई हम कर सकते हैं कि रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग नेचर के ऊपर। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट आपके टू टाइप्स के होते हैं बेसिकली, एक होता है रिड्यूसिंग शुगर्स, दूसरे आपके पास होते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर्स का मीनिंग क्या, कि जो कार्बोहाइड्रेट आपके फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं। ये चीज़ आप पढ़ के आए हो 11th क्लास में, दोनों का प्रैक्टिकल यूज़ आप कर चुके हो, फेलिंग एंड टॉलरेंस रिएजेंट का। ठीक है। तो जो आपके फेलिंग या जो टॉलरेंस रिएजेंट है उनको रिड्यूस कर दें, उनको आप बोलोगे रिड्यूसिंग शुगर्स। जो रिड्यूस ना कर पाएँ, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ यहाँ पे एल्डोज एंड कीटोज, ये आपके पास रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। जो आपके जो फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस ना कर पाए उनको आप क्या बोल दोगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखो मोनोसेक्राइड का कंसेप्ट दिया हुआ है। मोनोसेक्राइड को आप कार्बन के नंबर के ऊपर बेस्ड या जो फंक्शनल ग्रुप उनमें मौजूद होता है उनके ऊपर बेस्ड आप डिफरेंट नेमिंग उसकी करते हो। जैसे यदि किसी मोनोसेक्राइड में कार्बन 3 प्रेजेंट है तो उसको आप ट्राइओज बोलोगे जर्नली। एल्डिहाइड कंटेन करता है तो एल्डोट्राइओज हो जाएगा, कीटोन कंटेन करता है तो कीटोट्राइओज हो जाएगा। ठीक है। जैसे ग्लूकोज की हम बात करते हैं, ग्लूकोज में आपके पास यहाँ पे 6 कार्बन होते हैं तो एल्डोहेक्सोज हम बोलते हैं ग्लूकोज को। ठीक है। यदि कीटोन ग्रुप होता तो कीटोहेक्सोज हो जाता। ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आप कर लेना। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, विच इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। ग्लूकोज के बारे में हमने स्टडी करना है। ग्लूकोज आपका नेचर में आपका फ्री स्टेट में आपका एग्जिस्ट करता है। ठीक है। फ्री भी होता है, कंबाइंड स्टेट मीन्स नेटिव स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट दोनों में आपका ग्लूकोज हमें मिल जाता है, ऑकर करता है। तो जैसे स्वीट फ्रूट हो गए, हनी हो गया, राइप ग्रेप हो गए, वहाँ पे आपका जो ग्लूकोज है वो लार्ज अमाउंट में आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ग्लूकोज का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके पास इस कंसेप्ट से 101% आपके क्वेश्चन बनते हैं सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है। तो इसको ध्यान से करना। प्रिपरेशन की यदि हम बात करें तो ऑब्वियसली मैंने अभी बताया था कि सुक्रोज से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ग्लूकोज को। या आप यदि क्या करते हो, आप सुक्रोज को आप बॉयल करते हो, मीन्स सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हो यदि आप, और वहाँ पे जो एसिड की अमाउंट है वो प्रेजेंट होती है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन में आप बॉयल करते हो शुगर को, तो वहाँ से आपकी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आपके प्रोड्यूस होते हैं। जैसे रिएक्शन, यदि आप रिएक्शन की बात करो तो सुक्रोज की आपने हाइड्रोलिसिस की इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो सुक्रोज कैन प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है ग्लूकोज फ्रक्टोज का, फ़र्क होता है फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है। दोनों के स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे डिटेल से, तो इसको आपने देखना है। अभी मैंने बताया था यदि आप स्टार्च की हाइड्रोलिसिस की बात करते हो तो स्टार्च को जब भी आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो एसिड की प्रेजेंस में होगी, स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन यहाँ पे आपने अप्लाई करनी है। तो जो स्टार्च या यू कैन से सेल्यूलोज है वो आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए स्टार्च को आप क्या बोलते हो, एन लिखा हुआ है ना यहाँ पे, एन ग्लूकोज उसने प्रोड्यूस की तो स्टार्च आपका पॉलीसेक्राइड होता है। ठीक है। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे। उसके बाद स्ट्रक्चर की यदि हम बात करते हैं तो जर्नली आप ऐसे दिखाते हो स्ट्रक्चर को, CHO 6 कार्बन होते हैं, C6H12O6 होता है, तो CHO मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता है, CHOH
वहाँ पे 5 आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, 4 तो आपके पास सेकेंडरी होते हैं, CH2OH, एक आपके पास प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम बात करते हैं तो ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता है, तो इसलिए ग्लूकोज को आप एल्डोहेक्सोज बोल देते हो, या यू कैन से डेक्सट्रोज। ठीक है, तो ये आपके पास मेनली जो मोनोमर आपके पास होता है, जो लार्ज कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका, जैसे स्टार्च का, स्टार्च में यदि हम एन ग्लूकोज को जोड़ दें, पॉलीमर मोनोमर का कंसेप्ट आप कर चुके हो, ये चैप्टर मैंने आपको करा भी दिया था। ठीक है, तो आपके पास मोनोमर होता है जो लार्ज कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका, ग्लूकोज। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है अर्थ पे। ठीक है, यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरल फॉर्मूला आपके पास होता है C6H12O6। दीज रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनको आपने बिल्कुल यहाँ से स्किप नहीं करना। सबसे पहली बात, यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आप ग्लूकोज को ऐसे कैसे फाइंड आउट करोगे कि ग्लूकोज में आपकी स्ट्रेट चेन प्रेजेंट होती है, तो ऑब्वियसली वी कैन डू। ग्लूकोज को यदि आप ट्रीट कराते हो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, HI के साथ, हीटिंग प्रोसेस वहाँ पे होता है, तो यदि आपका ग्लूकोज प्रोड्यूस कर देता है एनहेक्सेन आफ्टर ट्रीटिंग ग्लूकोज विद HI, ठीक है, तो यदि एनहेक्सेन प्रोड्यूस होता है तो वो आपको कंफर्म कर देता है कि जो ग्लूकोज है उसमें आपकी स्ट्रेट चेन प्रेजेंट होती है कार्बन एटम्स की। ठीक है, तो मीन्स कोई ब्रांचिंग नहीं होती, स्ट्रेट चेन में आपके कार्बन जो एटम्स है वो अरेंज होते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास आता है कि आप कार्बोनिल ग्रुप को कैसे फाइंड आउट करोगे कि ऑल दीज रिएक्शंस आर द कन्फर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। एल्डिहाइड का फॉर्मूला, एल्डिहाइड आप कैसे शो करते हो जनरली, कुछ ऐसे शो करते हो, C डबल बॉन्ड OH, मीन्स कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। आप कैसे कंफर्म करोगे ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली यदि हम ग्लूकोज को ट्रीट कराते हैं वहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ट्रीट कराने के बाद यदि वहाँ पे आपका ऑक्साइम प्रोड्यूस हो जाता है, ऑक्साइम, ये सारी यूनिट आपके पास एज इट इज़ रहेंगी, चेंज आएगा सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप में, वहाँ से CH डबल बॉन्ड NOH, दिस ग्रुप इज ऑक्साइम। यदि आपका ऑक्साइम प्रोड्यूस हो जाता है तो वहाँ से कंफर्म हो जाता है कि आपका जो ग्लूकोज है उसमें कार्बोनिल ग्रुप आपका प्रेजेंट था फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, उसके बाद यदि आप सेम सेकंड टाइप की रिएक्शन, आप दूसरी कंफर्मेशन भी है, यदि आप ग्लूकोज को ट्रीट कराते हो HCN के साथ, वहाँ से यदि प्रोड्यूस होता है साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन क्या होता है कि कार्बन पे आपके CN एंड OH दोनों लगे होते हैं, तो वो साइनोहाइड्रिन होते हैं। यदि साइनोहाइड्रिन आपका वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है तो मीन्स जो ग्लूकोज है उसमें आपका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, कि हम बोलते हैं, हमने स्टार्टिंग में बोला है कि एल्डोज आप बोलते हो, एल्डोहेक्सोज, हमें कैसे कंफर्म होगा कि वहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो वी कैन कंफर्म दैट हम ग्लूकोज को ट्रीट कराएंगे ब्रोमीन वाटर के साथ। ब्रोमीन वाटर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यदि वहाँ से आपका प्रोड्यूस हो जाता है, CHO ग्रुप आपका चेंज हो जाता है एसिडिक ग्रुप में, तो मीन्स ग्लूकोज आपका ग्लूकोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है, तो वी कैन कंफर्म कि ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कंसेप्ट है, यहाँ पे पॉली हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेन करते हैं, तो वी हैव टू नो कि कितने आपके पास जो हाइड्रोक्सी ग्रुप मीन्स OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज में, वो आपने कंफर्म करना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्लूकोज को आप ट्रीट कराते हो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जैसे ही आप ट्रीट कराते हो तो वहाँ से आपका ग्लूकोज आपका प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज पेंटासीटेट। पेंटासीटेट प्रोड्यूस करेगा तो वो कंफर्म कर देता है कि ग्लूकोज में आपके पास 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बेटे ये रिएक्शन आपने स्किप नहीं करनी, रिएक्शन आपने डेफिनेटली करनी है। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास आता है कि हाउ विल यू कंफर्म कि ग्लूकोज में कितने प्राइमरी अल्कोहल है, कितने सेकेंडरी अल्कोहल हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो ग्लूकोज है उसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे आपकी ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आपके पास सैक्रिक एसिड प्रोड्यूस करती है ग्लूकोज। अब दोनों मीन्स CHO ग्रुप भी COH में कन्वर्ट हो जाता है और प्राइमरी भी आपका COH में, प्राइमरी अल्कोहल भी। लेकिन हम कैसे कंफर्म करेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल फर्स्ट पोजीशन पे है या लास्ट पोजीशन पे है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो आपके पास ग्लूकोनिक एसिड प्रोड्यूस हुआ था ग्लूकोज को ट्रीट कराने के बाद, ब्रोमीन के साथ ट्रीट कराने के बाद,
तो ग्लूकोनिक एसिड को भी आप उसकी भी ऑक्सीडेशन करते हो तो वो भी सैक्रिक एसिड आपका प्रोड्यूस करता है। वहाँ से आपका कंफर्म हो जाता है कि वहाँ पे आपका जो ग्लूकोज है उसमें आपका प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपके पास कंफर्मेशन थी, कंफर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस from this chapter in your CBSE exam as well as in your competitive exam। ठीक है, दोनों के लिए ये जो कंटेंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे फिशर अरेंजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हम ऐसे शो करते हैं CHO फर्स्ट पोजीशन पे। यहाँ पे आपका जो CHOH आपने कंबाइंड फॉर्म में दिया था उसको आप स्प्लिट अप कर देते हो, दैट इज़ HOH OH HOH। पोजीशन का फ़र्क होता है OH ग्रुप की एट द थर्ड कार्बन। ठीक है, तो ग्लूकोज को आप करेक्टली यदि नेमिंग की बात करते हो तो डी ग्लूकोज बोलते हो, डी पॉजिटिव ग्लूकोज। ठीक है, डी आपका डी जो वर्ड आपने यूज़ किया है यहाँ पे वो आपका रिप्रेजेंट करता है कॉन्फ़िगरेशन को कि ग्लूकोज की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है। ठीक है, पॉजिटिव जो लेटर है वो आपका रिप्रेजेंट करता है ग्लूकोज आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। ये सारा का सारा कंसेप्ट आपका जो ग्लूकोज है उसको ग्लिसरल्डिहाइड के साथ आपका कंपेयर किया गया था। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एंड डी कॉन्फ़िगरेशन आपकी ग्लिसरल्डिहाइड के अकॉर्डिंग ही आपकी आई है। वो आपको क्या बताता है वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट, सिर्फ यही इम्पॉर्टेंट है। हमें यहाँ पे ये चीज़ पता होनी चाहिए देखो कि यदि आपके पास क्या होता है ग्लिसरल्डिहाइड के साथ ग्लूकोज को कंपेयर करके वहाँ पे आपकी डेक्स्ट्रोरोटेटरी या जो डी सिंबल है उसका यूज़ किया गया कि जो आपके पास होता है CH2OH प्राइमरी अल्कोहल से फर्स्ट पोजीशन पे, यदि आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो आपका राइट साइड प्रेजेंट है ग्लूकोज में भी, तो मीन्स वो आपका प्रेजेंट होता है तो ग्लिसरल्डिहाइड में भी राइट साइड प्रेजेंट होता है, तो डी पॉजिटिव ग्लिसरल्डिहाइड एंड डी पॉजिटिव ग्लूकोज। तो इसको आपने कॉन्फ़िगरेशन जो दी है वो डी पॉजिटिव दे दी है। डी आपकी एक नोटेशन है जो कॉन्फ़िगरेशन को बताती है, पॉजिटिव आपको बताता है कि ग्लूकोज आपकी डेक्स्ट्रोरोटेटरी होती है। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन आपसे कई बार पूछी भी गई हैं, जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए थे CBSE बोर्ड में आपसे पूछ भी सकते हैं। हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर को स्टडी करना है ग्लूकोज के। ओपन स्ट्रक्चर तो हम यहाँ से पढ़ के आए हैं कि थर्ड पोजीशन पे आपने जो OH ग्रुप है उसकी पोजीशन को चेंज कर देना है। ये चीज़ भी मैं आपको बताऊँगी। ग्लूकोज आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, अल्फ़ा बीटा, वो आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर के केस में आएगा। तो यहाँ पे देखो आपके पास बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होती हैं जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन नहीं करती, मतलब स्ट्रक्चर से हम उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जैसे आपके पास, हालांकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है आपका ग्लूकोज में, हम बोलते हैं कि हमने कंफर्म भी किया था ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होने के बाद भी ग्लूकोज ना तो स्किफ टेस्ट देती है, ठीक है, और ना ही ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस करती है जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं ग्लूकोज की विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। ठीक है, तो मीन्स ये जो रिएक्शन है हमने तो बोला था कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो फिर उसको स्किप रिएजेंट के साथ और जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है उसके साथ रिएक्शन करनी चाहिए थी। बट ग्लूकोज आपकी क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछ लेते हैं कि गिव द रिएक्शंस विच इंडिकेट दैट एल्डिहाइड ग्रुप इज़ नॉट प्रेजेंट इन ग्लूकोज या विच डू नॉट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन आपके पास ये टेस्ट हो सकते हैं, स्किप टेस्ट हो सकता है आपके पास एंड रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, यदि कोई रिएक्शन आपसे पूछते हैं कि हालांकि जो ग्लूकोज है उसके जो पेंटा एसीटेट प्रोड्यूस करती है आफ्टर रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, लेकिन जो पेंटा एसीटेट है ग्लूकोज का वो आपका रिएक्ट नहीं करता हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ,
तो ये हमें क्या बताता है, ये तो हमें ये बताएगा कि हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो मीन्स वहाँ पे जो फ्री CHO ग्रुप है वो प्रेजेंट नहीं होता, मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप आपका फ्री नहीं होता ग्लूकोज में। तो ये रिएक्शन आपकी ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ग्लूकोज आपका 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अल्फ़ा ग्लूकोज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पे दे रखा है, 419 केल्विन होता है, ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन, ठीक है। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जो होता है ग्लूकोज का, उसकी क्रिस्टलाइजेशन से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अल्फ़ा ग्लूकोज को। लेकिन जो बीटा फॉर्म होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है अल्फ़ा से, और उसको हम यदि 371 केल्विन पे एक्वा सॉल्यूशन जो होता है सैचुरेटेड हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशन, वहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन करें ग्लूकोज की, तो वहाँ से आपकी बीटा फॉर्म प्रोड्यूस होती है। ये कंसेप्ट हम अच्छे से करेंगे, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 कंसेप्ट आपके, अल्फ़ा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जो आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड होंगे, वो हम ये पोर्शन हम कल करेंगे, ठीक है। आज आपने जो कंसेप्ट आपका करना है, एक तो ये रिएक्शन आपने बिल्कुल डेफिनेटली करनी है कि जो स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन को रॉन्ग आपका प्रूव करती हैं वो ये 3 रिएक्शंस हैं। उसके बाद आपने यहाँ से जो क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट की है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, व्हाट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, हाउ यू कैन प्रिपेयर ग्लूकोज, स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज का है, ठीक है। ये सारे के सारे आपने यहाँ तक आपने जो पोर्शन है वो आपका कवर करना है। टुमारो वी विल स्टार्ट विद योर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।